नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूलकर भी कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगर यह गलती हो गई तो दरिद्रता जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, देवी देवता आपसे नाराज ही रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे जरूर लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई जरूरी बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर इन्हें गलत स्थान पर रखा जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और घर में तनाव व झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही दिशा व स्थान पर रखा जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा सभी सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या इसके सामने कोई ऐसी चीज रख दी जाए जिससे नकारात्मकता फैलती हो तो इससे घर में कलह, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में मुख्य दरवाजे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य दरवाजे के सामने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये चीजें न केवल अशुभ मानी जाती हैं बल्कि इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका असर परिवार की महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और परिवार के मुखिया की सेहत व आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मुख्य दरवाजे के सामने कौन सी चीजें रखना वर्जित है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहली बात करते हैं गंदे पानी के जमा होने की। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदा पानी जमा होना बहुत ही अशुभ माना गया है। यह वास्तु दोष बनता है और इस गंदे पानी में कई प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कहीं भी गंदा पानी जमा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर यह जल जमाव घर की पश्चिम दिशा में हो तो धन हानि होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हां दोस्तों, कई लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए मुख्य दरवाजे के सामने कांटेदार पौधे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दरवाजे के सामने कांटेदार पौधे रखने से घर में झगड़े और मनमुटाव बढ़ते हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्यार कम हो जाता है और शत्रुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कांटेदार पौधे न लगाएं। अगर आप चाहें तो दरवाजे के पास तुलसी का पौधा या कोई सुगंधित फूलों वाला पौधा जरूर लगा सकते हैं। और तीसरी बात, कूड़ेदान की। जी हां दोस्तों, कुछ लोग कूड़ा फेंकने में आसानी के लिए मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान रख देते हैं या फिर इसे घर के सामने रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी और धन हानि होती है। इसीलिए कूड़ेदान कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने न रखें। साथ ही कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। और नंबर 4, बिजली के खंभे की बात करें तो कई बार घर के सामने बिजली का खंभा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर के लोगों की तरक्की में रुकावट बनता है। मुख्य दरवाजे के सामने खंभा होना बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए घर बनवाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मुख्य दरवाजे के सामने खंभा न हो। नंबर 5 की बात करें तो बड़े पेड़ पौधे। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बड़े पेड़ या घने पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण सूरज की रोशनी घर के अंदर नहीं पहुंच पाती। सुबह के समय मुख्य दरवाजे से सूर्य की किरणों का घर में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसीलिए मुख्य दरवाजे के सामने बड़ा पेड़ होना शुभ नहीं माना गया है।
छठी बात, बेल के पौधे की। घर के सामने बेल का ऊपर चढ़ना भी वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। इससे शत्रुओं और विरोधियों की संख्या बढ़ती है और जीवन में प्रगति रुक जाती है। सातवीं बात, दहलीज की। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मुख्य दरवाजे की दहलीज से ऊंची सड़क हो तो यह भी नुकसानदायक होता है। साथ ही जिन पौधों से दूध जैसी सफेद रस निकलती है उन्हें भी मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। मुख्य दरवाजे के पास कीचड़ या गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और अशुभ घटनाओं की आशंका रहती है। मुख्य दरवाजे के सामने मंदिर होना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा हो तो जीवन में बार बार परेशानियां और संकट आते हैं। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उन्नति में रुकावट आती है और बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर कोई और दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धन का नुकसान होता है। घर पर पड़ रही पेड़ की छाया भी नुकसानदेह होती है, इससे भी नकारात्मक असर पड़ता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किस चीज की छाया पड़ रही है। इस छाया की दिशा और प्रकार से ही यह तय होता है कि इसका असर शुभ होगा या अशुभ। मुख्य दरवाजे या घर के सामने कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हर काम में रुकावट डालता है। इससे वास्तु दोष भी पैदा होता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा घर के पूजा घर के अंदर होनी चाहिए या फिर अलमारी में रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी और उनसे जुड़ी चीजों का स्थान हमेशा घर के भीतर माना गया है, न कि मुख्य दरवाजे पर। मगर कई लोग फैशन के तौर पर मुख्य दरवाजे पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर टांग देते हैं। इससे माता लक्ष्मी बाहर से ही लौट जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें। दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि केले के पत्तों की बंदरवार बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और ऐसे घर पर मां लक्ष्मी हमेशा कृपा बरसाती हैं। बंदरवार के बीच से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। उनके साथ यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर भी घर में प्रवेश करते हैं और इस कारण आपका मुख्य दरवाजा आपको संपन्नता और समृद्धि देने वाला बन जाता है। घर का दरवाजा आपके घर की आर्थिक स्थिति का भी प्रतीक होता है। इसीलिए ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे के पास या आसपास कभी भी कोई कचरा न फैले, वरना इसका असर नकारात्मक हो सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग बिना पूरी जानकारी के फैशन के तौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर पौधे रख देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन से पौधे वहां लगाना ठीक है और कौन से नहीं। दोस्तों, कभी भी ऐसे पौधे न लगाएं जिनके फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाने चाहिए। साथ ही ऐसे पौधे जो खुशबू की जगह बदबू देते हैं, उन्हें भी दरवाजे से दूर ही रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर इस तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ चीजें सजाते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो। तो दोस्तों, ऐसा करना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इनकी मधुर आवाज घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश कराती है। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मक शक्तियां इस आवाज को सुनकर अपने आप ही घर से बाहर चली जाती हैं। इसलिए मुख्य दरवाजे पर ऐसी घंटियां जरूर लगवाएं और देखिए इससे आपको कितना लाभ मिलता है। एक बात का और ध्यान रखें, घर की महिलाएं कभी भी रात्रि या शाम के समय मुख्य द्वार की चौखट पर न बैठें। खास तौर से सूर्यास्त के समय ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि चौखट पर बैठना उचित नहीं होता। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और धन संपत्ति में रुकावट आ सकती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चौखट पर बैठता है उसे भविष्य में कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे घरों में देवी देवताओं का वास भी नहीं होता। इसके अलावा कई बार लोग बाहर से आते ही जूते चप्पल मुख्य द्वार पर फैला देते हैं और अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल न करें। दरवाजे के पास हमेशा सफाई रखें। जूते चप्पल एक कोने में सलीके से रखें।
बिखरे हुए जूते चप्पल मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश के रास्ते में रुकावट डालते हैं, इसलिए इस गलती से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कभी भी पुराना, जंग लगा या टूटा हुआ ताला न लगाएं। यदि ताला खराब हो जाए तो नया ताला तुरंत ले आइए। मान्यता है कि पुराने और खराब ताले से किस्मत पर भी असर पड़ता है। भक्तों, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। खासकर जब बात दान की हो तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें दान करना शुभ होता है और कौन सी नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका दान करना वर्जित माना गया है। इन वस्तुओं का दान करने से घर में अशांति, दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। आज हम इन्हीं 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल कई लोग अपने कर्मों के कारण अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ रहे हैं, गलतियां खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो हमारे घर की समृद्धि को भी अपने साथ ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता आ जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज दान करने योग्य नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे घर की समृद्ध और लक्ष्मी माता से जुड़ी होती हैं। अगर यह चीजें गलत तरीके से दान कर दी जाए तो घर में धन की कमी आ सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तु के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके घर में धीरे धीरे नकारात्मक असर दिखने लगता है। आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखनी है, तो रसोई और अन्य स्थानों पर इन गलतियों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ करता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के समाधान भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विष्णु पुराण में कुछ विशेष चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि किसी कारणवश माता लक्ष्मी नाराज हो जाए तो घर से धन, संपत्ति और समृद्धि भी समाप्त हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, उसकी आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद कुछ चीजें हो सकती हैं जो दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कुछ विशेष चीजों को दूसरों को उधार दिया जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इस विषय में विस्तार से बताया गया है कि किन गलतियों के कारण घर में दरिद्रता आती है और किन उपायों को अपनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को समझना और इनका पालन करना आवश्यक है। अब यहां कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास भी नहीं करेगा।
इसीलिए सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह मां लक्ष्मी जी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी न रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदरपूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। तो भक्तों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं
तो झाड़ू से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तीसरी चीज, भक्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और अगर उनकी कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा निवास करें और कभी भी रूठ कर ना जाएं। अगर आपके घर में धन रखा हुआ है, खासकर वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित रखा गया हो, तो उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। अगर इस दिन धन बाहर जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि भविष्य में आर्थिक संकट आ सकता है। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जहां धन का आदर होता है और उसे सही तरीके से संभाल कर रखा जाता है। इसलिए धन के प्रति लापरवाही ना करें और शुभ दिनों पर इसे दूसरों को उधार में देने से बचें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथी बात, भक्तों, हमारे घर में रखी हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऊर्जा भी होती है जो हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। खासकर सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा और नमक, यह सब मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना अशुभ माना जाता है। इसका असर सिर्फ धन संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य और घर की शांति पर भी पड़ सकता है। कहते हैं कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है। इसीलिए जब दिन ढल जाए और रात का अंधेरा गहराने लगे, तब इन चीजों को दूसरों को देना सही नहीं माना जाता। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। अगर आपको किसी को यह चीजें देनी ही हैं, तो बेहतर होगा कि आप बाजार से नई खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नमक को रात में किसी को देना तो और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नमक सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है और अगर आपने गलती से भी इसे सूरज डूबने के बाद किसी को दे दिया तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। पुराने समय से ही कहा जाता है कि रात में नमक देने से घर में गरीबी का प्रवेश हो सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। भक्तों, हम कई बार जाने अजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है या बार बार कोई ना कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो मां लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को ना दें। अगर किसी की मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, ममता और अन्न की भी देवी हैं। वह अन्नपूर्णा का स्वरूप है जो हमें हर दिन भोजन प्रदान करती हैं। इसी कारण जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो सबसे पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अर्पित करें। जिस घर में भोजन का सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।